अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल डर का सफ़र विद मोइन। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जिस मोहब्बत के साथ आपने हमारे डर के सफ़र की स्टोरीज़ को सराहा है उसके लिए मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। कमेंट्स और लाइक करके अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाते रहिएगा। आज की स्टोरी सुनाने से पहले आप दोस्तों को आज का पैगाम देना चाहूँगा। अक्सर हमारे बुज़ुर्ग हमें बहुत सी एहतियाती बातें बताते हैं। उनकी समझाई हुई बातों में से एक बात हमारी आज की स्टोरी भी है। बेवक्त घर से नहीं निकलना चाहिए। आज की स्टोरी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये स्टोरी हमें तैमूर ने भेजी है। आइए ये कहानी सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। ये वाक़या मेरे दोस्त की वालदा के साथ पेश आया था जब उनकी शादी को 6 महीने गुजरे थे। वो नहायत ही खूबसूरत, नेक दिल, नफीस खातून है। जब घर पर पता लगा कि वो उम्मीद से हैं तो घर में खुशी का माहौल बन गया था। उनके ससुराल वालों की तरफ से पूरा ध्यान रखा जा रहा था। उनके खाने पीने का और हत्ता के किसी किस्म के काम काज की इजाज़त भी नहीं थी। अरसे बाद इस ख़ानदान में औलाद की आमद थी। अचानक वो अज़ियतों और मुश्किलात में जकड़ी जा रही थी। चीखो पुकार, शोर शराबा, आवाज़ें बदल बदल कर बातें करती, पूरे घर में इधर से उधर भागती और ज़मीन पर हाथ रखकर अजीब तरह से चलती जैसे कोई हैवान हो। कभी अपने हाथों से चेहरे को नोचती और कभी अपने जिस्म को। ये कैफियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उनके सभी घर वाले बहुत परेशान थे। डॉक्टरों को दिखाया लेकिन मर्ज़ का पता नहीं लग रहा था। वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। उनकी इन हरकत को देखकर सबको यकीन होता जा रहा था कि वो जिन्नात के असरात में है। बहुत से आमिलों से मुलाकात हुई। वो अपने अपने मुख्तलिफ तरीक़ों से अमल करते रहे। कभी कोई फल, कभी गोश्त और कभी तावीज़ गंडे इस्तेमाल किए जा रहे थे, लेकिन सब बेअसर थे। घर में एक वहशत सी तारी हो गई थी। सब खौफज़दा थे। एक दिन उनके किसी करीबी रिश्तेदार ने बताया कि शहर में एक रूहानी इलाज करने वाले शाह साहब हैं। नहायत नेक सीरत, आला तालीम याफ्ता, बाशरियत, बाअमल बुज़ुर्ग, और इनकी उम्र 80 से 85 साल है। वो ख़ुद तो बहुत बड़े जागीरदार हैं, फिर भी वो फ़ी सबीलिल्लाह दमो दरूद करते हैं। आप इनसे रुजू करें। फिर जल्द ही मेरे दोस्त की वालदा को नहायत बिगड़ी और मदहोश हालत में उनके पास ले जाया गया। शाह साहब देखते ही समझ गए। इन्होंने बताया कि इन पर जिन्नात का साया है और ये नहायत ही ख़तरनाक जिन है जिसने कब्ज़े में किया हुआ है। अगर इस जिन से जान छुड़ाई जाए तो ये ठीक हो सकती हैं। शाह साहब हमेशा अपनी पोती को साथ रखते थे। चूँकि शाह साहब की उम्र ज़्यादा थी, दौरान इलाज मरीज़ ऐसी हरकत करते हैं कि किसी के काबू में नहीं आते। इनकी पोती इस सिलसिले में इनकी मददगार थी। दूसरा, शाह साहब किसी गैर महरम को हाथ लगाना मुनासिब नहीं समझते थे। शाह साहब ने सबको कमरे से बाहर निकाल दिया सिवाय अपनी पोती के। तस्बीह, सूरह यासीन, आयतुल कुर्सी और दीगर रूहानी सामान अपने पास रखा और बुलंद आवाज़ में पढ़ने लगे। अचानक मेरी दोस्त की अम्मी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। वो बार बार शाह साहब पर हमला कर रही थी। एक दो दफ़ा उन्हें ज़ख्मी भी किया। इस मौके पर उनकी पोती मेरे दोस्त की अम्मी को संभाल रही थी। कोई 1.5-2 घंटे बाद शाह साहब मुखातिब हुए तो मेरी दोस्त की अम्मी से, लेकिन उनके ज़रिए जिन से बात कर रहे थे। क्यों शैतानी खेल खेल रहे हो? इस बीवी ने तुम्हें क्या तकलीफ़ दी है? तुमने क्यों इसे अजाब में मुब्तला कर रखा है? इसकी जान छोड़ दो वरना मैं तुम्हें नेस्तो नाबूद कर दूंगा। मेरे दोस्त की अम्मी जिनकी भयानक आवाज़ में नाज़ेबा अल्फाज अदा कर रही थी, वो शाह साहब को बुरा भला कह रही थी और धमकियां दे रही थी। इस मामले में दखल ना दो वरना नुकसान तुम्हारा होगा। इसको इसी हालत में छोड़ दो, मैं इसे कभी ठीक नहीं होने दूंगा। और दूसरी जानिब शाह साहब गुस्से की हालत में इसे धमका रहे थे। साथ ही साथ शाह साहब अमल भी जारी रखे हुए थे। आखिर 2 घंटे की पढ़ाई के बाद जिन ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। वो हार मान चुका था। शाह साहब के पढ़े गए कलमात और आयत करीमा ने इसकी शैतानी हरकत को कैद कर लिया था। शाह साहब के पूछने पर जिन ने बताया, ये औरत मगरिब के बाद अपने घर से बाहर खेतों की तरफ निकली थी, बेरी के दरख्त के नीचे। मेरे खेलते हुए बच्चों को अपने पांव तले रौंदा था और जख्मी कर दिया था। हमने ठान लिया था कि इसे हमेशा अज़ाब और मुसीबत में रखेंगे और तकलीफ देते रहेंगे। हम आपके अमल के आगे बेबस हैं, तौबा करते हैं और इस औरत की जान छोड़ते हैं। आगे से शाह साहब ने कहा, निशानी दे कि तू इसे छोड़ता है। जिन ने कहा,
10 दिन तक मुसलसल बकरी की कलेजी दरख्त के नीचे रख देना और फिर इन दरख्तों की तरफ रुजू न करना। ये कहते हुए जिन ने उनकी जान छोड़ दी और मेरे दोस्त की अम्मी बेहोश हो गई। 10 रोज तक बाकायदगी से उनके घर से बकरी की ताज़ा कलेजी भेजी गई। 2-3 दिन बाद वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई थी और अपनी घरेलू जिंदगी की तरफ लौट आई थी। 3 माह बाद इन्होंने खूबसूरत बेटे को जन्म दिया जो मेरा दोस्त है। आयतुल कुर्सी, सूरह यासीन और नेक पाक कलाम के हिस्सार ने उन्हें बचा लिया। वो शाह साहब के शुक्रगुजार थे। इन्होंने ये सब फी सबीलिल्लाह और खिदमत खल्क के लिए किया था। आज की साइंस और डॉक्टर जिन्नात को तस्लीम नहीं करते हैं, हालांकि कुरान पाक में 12 जिन्नात का बताया गया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। अल्लाह हमें और हमारे तमाम घर वालों को ऐसी मखलूक़ात से महफूज रखे। कैसा लगा आपको डर का सफ़र, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और फिर से मैं कहूँगा, वीडियो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।